ओम ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु मामविद् विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 20 से चालू करेंगे, जो कि इस श्लोक का तीसरा खंड है, इस अध्याय का तीसरा खंड है, जिसमें भगवान जी बताते हैं कि योग द्वारा, यानी कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान योग में बैठते हैं, तो उससे साक्षात्कार को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक हमने 2 खंड खत्म किया, जिसमें पहला खंड बताता है कि आप खुद अपने को बर्बाद कर सकते हो, या तो आप खुद अपने को आबाद कर सकते हो। आप अपना खुद दोस्त हो और खुद दुश्मन हो। फिर ये 1 नंबर से 9 नंबर तक हमने किया। फिर 10 नंबर से 19 नंबर तक हमने किया कि योग के स्थिति में बैठने के लिए, ध्यान योग में बैठने के लिए क्या क्या प्रीरिक्विजिट है। और अभी हम 20 से बात करेंगे। 20 से 32 तक में भगवान जी अर्जुन को बता रहे हैं कि ध्यान योग से कैसे हम आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम 20 नंबर श्लोक से आज शुरू करते हैं। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्यः यत्र च एव आत्मना आत्मनं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। हे अर्जुन, जिस अवस्था में चित्त योग अभ्यास द्वारा निरुद्ध हो जाता है, आराम को प्राप्त करता है, जब आत्मा को आत्मा में देखता है और आत्म संतुष्ट हो जाता है। अभी भगवान जी यहाँ पे बताने लगे कि जब हम ध्यान योग में बैठ जाते हैं, जब हम ध्यान योग में आ जाते हैं, जब हम ध्यान में चले जाते हैं, तो उसके द्वारा कैसे आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे भगवान की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और वहां इस कड़ी में पहला श्लोक 20 नंबर का श्लोक भगवान जी बता रहे हैं कि चित्त को शांत करना ही अध्यात्म है। और अध्यात्म का अर्थ होता है ज्ञान, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, आत्म स्थिति का ज्ञान। तो शांत चित्त में ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है। जब चित्त अशांत हो, जब चित्त विचलित हो, तो आप ध्यान योग में नहीं बैठ सकते हैं, आप ध्यान योग के अधिकारी नहीं हैं। और जब ध्यान योग में आप नहीं बैठ सकते हैं, तो आपको आत्म साक्षात्कार मिलना बहुत ही मुश्किल है। चित्त पानी की तरह है और भगवान लहरों की तरह है। जैसे लहर चित्त पानी की तरह है और मोह अथवा तो लोभ अथवा तो काम क्रोध वासना लहरों की तरह है। जैसे हिलते हुए पानी में आप जब लहर कुछ तेज हो जाती है, तो पानी अस्थिर हो जाता है, विचलित हो जाता है, और उस पानी में आप अपना स्वरूप नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब पानी बिल्कुल अस्थिर हो, बिल्कुल विचलित ना हो, बिल्कुल उसमें कोई भी लहर नहीं हो, तो आप अपना प्रतिबिंब स्वयं उसमें देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से जब तक आपका चित्त विचलित है, तब तक आप आत्म साक्षात्कार की स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आप स्वदर्शन नहीं कर सकते हैं, आप इंटरनल इमेज क्रिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे चित्त आपका शांत हो जाता है, जब चित्त आपका स्ट्रीमलाइन हो जाता है, जब आपका चित्त उस परम तत्व में घुल जाता है, तो फिर आप अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं। और उसी स्थिति को हम यहाँ पे भगवान जी ने बोला आत्म साक्षात्कार की स्थिति। तो चित्त को शांत आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। ध्यान योग में बैठ करके चित्त शांत नहीं कर सकते हैं। ध्यान योग में बैठने से पहले ही चित्त को शांत करना पड़ता है। इसलिए ध्यान योग में बैठने से पहले की पद्धति भगवान जी ने बताया कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। इसके माध्यम से आप चित्त को शांत कर सकते हैं। दूसरी बात भगवान जी ने बताई कि आराम को प्राप्त करता है, यानी कि जब आप ध्यान योग में बैठ जाते हैं, आप ध्यान योग के द्वारा आप आराम की स्थिति को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आराम का अर्थ क्या है? साधना में उपरामता की स्थिति ऐसी है जैसे बहुत यात्रा के बाद, बहुत दुनिया घूमने के बाद आप अपने घर में आ गए हैं। आप कितना भी बड़ा होटल में ठहरे, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको अपने घर की याद आने लगती है। और जैसे आप घर आते हो, आप एक ईज की अवस्था में जाते हो, जिसे हम आराम कहते हैं। उसी तरह से
जब तक हम मोह माया के चंगुल में फंसे रहते हैं, जब तक हम पैसा कमाने का, चाहे तो नाम और यश कमाने के चक्कर में हम रहते हैं, तब तक हम स्ट्रेस्ड रहते हैं, तब तक हम टेंस रहते हैं, तब तक हम मोह में फंसे रहते हैं और वो स्ट्रेस की स्थिति है। लेकिन जैसे ही ध्यान योग द्वारा, ज्ञान द्वारा, भक्ति द्वारा अथवा कर्म द्वारा हम उससे छूट जाते हैं, उससे छुटकारा पा लेते हैं, तो हम बिल्कुल ईज की अवस्था में आ जाते हैं, जिसे हम आनंद की अवस्था कहते हैं, जिसे हम आराम की अवस्था कहते हैं। इसे अगर समझना हो तो एक उदाहरण से समझें। हम स्प्रिंग हम अपने हाथ में लेते हैं और उसे दबाते हैं। अभी 4 इंच का स्प्रिंग को दबा करके हमने 2 इंच कर दिया तो आप देखेंगे कि हमारे हाथ में दर्द महसूस होने लगता है, हमारे हाथ में एक प्रेशर महसूस होने लगता है। लेकिन जैसे जैसे उस स्प्रिंग को अपने ओरिजिनल स्टेट में आप ले आते हैं, जैसे वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, आपके हाथ का प्रेशर, आपके हाथ का दर्द खत्म हो जाता है। उसी तरह से जो हमारा ये चित्त है, जैसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, अहंकार रूपी स्प्रिंग जो हमारे जीवन में है, उससे जैसे ही हमको मुक्ति मिलती है, हम आराम की स्थिति में आ जाते हैं। और उसी को हम भगवान जी ने यहाँ पे आराम की स्थिति कहा है। तीसरी बात भगवान जी ने कहा, जब आत्मा को आत्मा में देखता है और आत्म संतुष्ट होता है। ये थोड़ा सा शब्द का गुंजल है यहाँ पे, स्वयं को स्वयं में देख करके स्वयं में संतुष्ट हो जाओ। अब इसका कैसा मतलब होगा कि हम स्वयं में संतुष्ट हैं, हम स्वयं को स्वयं में देख रहे हैं? तो यहाँ भगवान जी ने एक उदाहरण की सहायता से इसे समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। मान लीजिए कमरे में 10 लोग सोए हुए हैं और आप भी सोए हुए हैं, तो फिर आपको ये पता नहीं है कि आप भी सोए हुए हैं और आपके साथ 10 लोग भी सोए हैं, क्योंकि उस 10 लोग के साथ आप भी सोए हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप जगते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि बाकी 9 सोया हुआ है और हम जग गए। और अगर आप सपना रहे हैं सोने में और उसको आप सत्य मान रहे हैं, लेकिन जैसे वो सपना टूटता है आपका, जैसे आपकी नींद खुलती है, तो पता चलता है कि वो सपना जो था वो असत्य है, वो सपना जो है वो भ्रम है। ठीक इसी तरह से ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति जब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जब आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है, तो फिर वो इस दुनिया में बाकी जीवों को ठीक उसी तरह से देखता है जिस तरह से कि एक जागृत व्यक्ति सोते हुए व्यक्ति को देखता है। तो ये इस तरह से ही आप पता कर सकते हैं कि आप अपने में संतुष्ट हो गए, आप अपने को अपने में देख रहे हैं। ठीक उसी तरह से जो एक जागृत व्यक्ति स्वप्न वाले व्यक्ति को देखता है, अर्थात तो सोए हुए व्यक्ति को देखता है, इसी तरह से एक आत्मज्ञानी, एक ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति हमारे संसार में सारे जीवों को जो मोह में फंसा हुआ है, उसे उसी तरह से देखता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान जी 21 नंबर का श्लोक बोलते हैं, सुखम आत्यांतिकम यत तत बुद्धि ग्राह्यम अति इंद्रियम वेत्ति यत्र चयवाय स्थित चलति तत्ववत्। हे अर्जुन, जो इंद्रियों से परे है, जो बुद्धि ग्राह्य है, जो सर्वोत्तम सुख को जानता है, जहां स्थित हुआ वह तत्व से नहीं डोलता। अभी यहाँ पे और जो योगी हैं, जो सन्यासी हैं, जो आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं या तो करने के कगार पे हैं, उसके गुण के बारे में बता रहे हैं कि आत्म सुख ही असीम है। ये सांसारिक सुख की एक सीमा है, इसका एक डिमिनिशिंग वैल्यू है। कोई भी सुख, चाहे वो धन का सुख हो, चाहे वो शरीर का सुख हो, चाहे वो मन का सुख हो, चाहे वो बुद्धि का सुख हो, ये सारे सुख का एक लिमिटेशन है। ऑल आर हैज ए लिमिटेशन, बट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, जिसे हम ब्लिस कहते हैं, वो जब एक बार हमारे जीवन में आ जाता है तो इट्स इनफिनाइट, इट हैज नो डिमिनिशन वैल्यू। जैसे पैसा है आपके पास, उसका एक लिमिट है, उसके बाद कितना भी पैसा हो जाए वो आपको कोई और सुख नहीं दे सकता है। शरीर और शारीरिक सुख का एक लिमिटेशन है, एक ड्यूरेशन है, एक टेन्योरिटी है, और उसके बाद फिर वो शारीरिक सुख आपको और ज्यादा सुख नहीं दे सकता है। इसी तरह से मानसिक सुख, आध्यात्मिक, भौतिक सुख, सारे का एक लिमिटेशन है, सारे का एक सीमा है।
और उसका एक डिमिनिशन वैल्यू है। अलॉन्ग विद द टाइम इट गेट्स डिमिनिशन वैल्यू, ये घटते जाता है। आपने एक बार रसगुल्ला खाया, आपको बहुत आनंद आया, फिर दोबारा खाया, थोड़ा कम आया, फिर तिबारा खाया, थोड़ा और कम आया, और जब आपका पेट पूरा भर जाए फिर कोई बोले आपको कि रसगुल्ला खाओ, आप बोलोगे नहीं अब मैं नहीं खाऊंगा। इट मीन्स कि रसगुल्ले के खाने से जो सुख आपको मिल रहा है उसका एक डिमिनिशन वैल्यू है। तो उसी तरह से भगवान जी यहाँ बोल रहे हैं कि हर एक सुख का, जो कि या तो अर्थ हो, चाहे शरीर हो, चाहे मन हो, चाहे बुद्धि हो, उसका एक डिमिनिशिंग वैल्यू है, उसका एक लिमिटेशन है। लेकिन जो आध्यात्मिक सुख है, भले वो आने में अथवा प्राप्त करने में समय लगता है, लेकिन जब वो आ जाता है तो फिर वो अस्थायी हो जाता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं भगवान जी 22 नंबर के श्लोक में, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन अस्तितो ना दुखेन गुना अपि विचाल्यते। जिसको प्राप्त होकर के उससे अन्य को अधिक लाभदायक नहीं समझता है और उसमें स्थित हुआ वह बड़े भारी दुखों से भी नहीं डोलता है। कृष्ण जी यहाँ पे बता रहे हैं कि अध्यात्म से बड़ा और कोई सुख नहीं है। और जब वो खुमारी आपके पास आ जाता है, जब वो नशा आपको चढ़ जाता है, तो बाकी सारे नशे उतर जाते हैं। और किसी ने कहा कि जब लगाया दम मदारी ने तो उसे लंगूर की सूझी, जब लगाया दम भूखे ने तो उसे तंदूर की सूखी, जब लगाया दम साधु ने तो उसे हूर की सूझी, लेकिन कहत सत्तार सच्चा दम उसी ने लगाया जिसे प्रभु के नूर की सूझी। और जब वो प्रभु का नूर आपके जीवन में आ जाता है तो सारे नशे उतर जाते हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि सारे नशे उतर जाते जब होती प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो जब आध्यात्मिक सुख आ जाता है तो बाकी सारे सुख उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। आध्यात्मिक सुख अथवा गुण में और मात्रा में, दोनों में भरपूर होता है। धन का सुख हो, चाहे तन का सुख हो, चाहे मन का सुख हो, चाहे बुद्धि का सुख हो, वो कुछ सालों के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक सुख है वो टेम्पोररी नहीं होता, उसका कोई डिमिनिशिंग वैल्यू नहीं होता, वो परमानेंट होता है। और इसके आगे भगवान जी 23 नंबर के श्लोक में बताते हैं, तम विद्यात दुखम संयोग वियोगम योग संजितम सह निश्चयेन योग तब्यो योग निर्वाण चेतसा। हे अर्जुन, इस दुख के संयोग से वियोग को योग नाम वाला जानो। ये थोड़ा शब्द का जंजाल है, शब्द का घुमाव फिरा है, इसको हम आसानी से समझेंगे। वह निश्चय पूर्वक न उकताए हुए चित्त से ही अभ्यास किए जाने योग्य है। अभी इस श्लोक में 3 शब्द आया, योग, संयोग तथा वियोग। इस तीनों शब्द का प्रयोग करके भगवान जी जैसे गागर में सागर भर दिया। अभी भगवान जी क्या कहते हैं यहाँ पे कि संसार संयोग से मिलता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट रिपीटिंग इट, कि संसार संयोग से मिलता है और जो वस्तु या व्यक्ति संयोग से मिलता है उससे वियोग होना ही पड़ता है। दैट्स द क्रक्स। अगर आप किसी से संयोग है, किसी के साथ संयोग है, तो उसका वियोग होना ही होना है। हर मिलन का अंत जुदाई ही होता है और फिर उस वियोग से रोग उत्पन्न होता है। वो रोग क्या है? हमारा डिप्रेशन, या तो हमारा दुख, या तो हमारा ह्रास। परंतु जब हमें आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना होती है, संयोग से नहीं मिलेगा। ये या तो कर्म से मिलेगा, या तो भक्ति से मिलेगा, या तो ज्ञान से मिलेगा। और तत्व ज्ञान को प्राप्त करके आत्मा के योग से हम जब जुड़ जाते हैं तो सारे सांसारिक दुख का वियोग हो जाता है। आत्मा से योग हमको और आपको योग्य बनाता है और इस योग्यता से ही हम संसार में कुछ योगदान करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए किसी ने कहा कि योगी ही संसार के लिए उपयोगी है, बाकी सारे लोग रोगी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भगवान जी यहाँ बता गए कि हम सभी जीव जो इस संसार में काम, वासना, विषय वस्तु के पीछे भाग रहे हैं, हम योगी नहीं हैं, हम उपयोगी भी नहीं हैं, हम रोगी हैं। असल उपयोगी तो वही हैं जो योगी के पहले अपने आप को चित्त निरुद्ध करके आत्म साक्षात्कार के रास्ते पे चल के इस संसार के लिए उपयोगी बनने की कोशिश कर रहा है। योगी के पहले, और उसमें कर्म
उसमें भक्ति और उसमें ज्ञान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वासना गंदगी है और योग झाड़ू की तरह है। हम झाड़ू लगा करके जैसे गंदगी को साफ करते हैं, उसी तरह से ज्ञान ध्यान के माध्यम से इस संसार की वासना मोह काम को हम दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान जी ने ध्यान योग के माध्यम से कैसे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के बाद क्या क्या क्वालिटीज उस जीव में आता है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो आगे हम इस बात को अगले सत्र में बढ़ाएंगे श्लोक नंबर 24 से। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।